जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से फटाफट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं नई खबर लेकर आया हूँ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए। जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि उनका दस्तावेज परीक्षण 24 एवं 25 फरवरी 2024 को होगा। और ये जानकारी जनसंपर्क विभाग के मीडिया हैंडल से प्राप्त हुई है, जो कि 21 फरवरी 2024 को अपलोड कर दी गई थी। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 और 25 फरवरी को होना है, जो कि आपको 24 फरवरी को जिनका पोस्ट कोड 153 है यानी 153 है, उनका 24 फरवरी को यानी शनिवार को होगा। और जिनका पोस्ट कोड 154 है, 154 है, उनका रविवार को होगा, जो कि भोपाल हाट डीवी मॉल के पास अरेरा हिल्स में होगा। सुबह 10 से 6 बजे तक किया जाएगा। तो समय से आप सभी छात्र पहुंच जाएं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति समय पर और तिथि दिनांक पर नहीं पहुंचता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 24 एवं 25 फरवरी को होगा। इसके लिए तैयार रहे। ये समूह 2 और ग्रुप 4 के तहत परीक्षा हुई थी, जिसमें ADEO का चयन हुआ था। ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है। इस जॉब में आपको सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद मिलेगा। इसके बाद इसमें मैं आपको बताता हूँ अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। क्या क्या कागज़ इसमें लगेंगे। हाँ, इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो इस तरीके से है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं उनको क्या क्या कागज़ अपने पास रखने हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 2 सेट आपके पास होने चाहिए फ़ोटोकॉपी के। तो एक तो ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की कॉपी आपके पास होना चाहिए जो आपने उस समय अप्लाई की थी। उसके अलावा प्रवेश पत्र, जब आपने परीक्षा दी थी तो उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ESB के पोर्टल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर। ऑनलाइन अंक सूची का प्रिंट, जो आपका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ था जिसमें आपको मेरिट आई थी, उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपका नाम, जन्म तिथि है वो आधार कार्ड और आवेदन से मैच करनी चाहिए। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिसके भी पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको दिक्कत हो सकती है, तो अभी समय है, वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, मतलब एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, उसका अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। एक एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। SC ST OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान देना है। एवं इसमें EWS के लिए भी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो अपना एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र दे। अगर कोई PWD वाला है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको अपना फिजिकली डिसेबल्ड का सही तरीके से सर्टिफिकेट तैयार रखना है। संविदा से छटनी प्रमाण पत्र है वो भी देना है। शपथ पत्र देना है यदि आप शादीशुदा है, विधवा है, बच्चों की संख्या, जुड़वा बच्चे। इसके अलावा अगर आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित हैं या किसी भी तरह के आपको बोनस मार्क्स मिला है तो उसके लिए आपको आपका वो सर्टिफिकेट बोनस मार्क्स का देना है। चाहे वो कोई भी हो सकता है, NCC हो सकता है, विक्रम अवार्ड हो सकता है, या किसी भी तरह की आपने अलग से कुछ किया हो। विवाह प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो, मैरिज सर्टिफिकेट, अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, यदि आपने इंटरकास्ट मैरिज की है किसी ने तो उसका भी आप लगा सकते हैं। 10th 12th की इम्पोर्टेंट है। 10th की मार्कशीट आपकी जन्मतिथि का काम करेगी। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, साथ ही उसकी फ़ोटोकॉपी, और 12th की मार्कशीट भी चाहिए। इसके बाद निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, यानी कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी, ग्रेजुएशन हो सकती है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो सकती है, उसकी डिग्री होना चाहिए और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप शासकीय सेवा से हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी आपको लगाना है।
निवास के पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड एक्सेट्रा, ये सब आप लगा सकते हैं। जीवित रोजगार पंजीयन, ये जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस समय रोजगार पंजीयन बना होगा, उसकी आपको फोटोकॉपी लेनी है। इसी के बाद चरित्र सत्यापन की प्रत्याश शपथ पत्र अनिवार्य। शपथ पत्र के लिए फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा, तो शपथ पत्र भी एक बनवाना है। साथ ही अन्य प्रमाण पत्र जिसे आप अनिवार्य समझते हैं, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है 10th 12th डिग्री, इसके अलावा आय, जाति, निवास, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, एवं आवेदन का प्रिंट और ऑनलाइन अंक सूची, आधार कार्ड, वोटर आईडी भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार रखें। इसके अलावा अब हम समझेंगे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का क्या काम होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का क्या काम होता है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंदर आता है। इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे क्या काम होते हैं, जैसे कि ये देखिए सहायक इस ADEO के कार्य क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, ये हमारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश की वेबसाइट है, जिसके अंदर आप विकास विस्तार अधिकारी के अंडर में काम करेंगे और आप एक मीडिएटर का काम करते हैं। आपके नीचे कई सारे सचिव होते हैं और आपकी पोस्टिंग ब्लॉक में होती है। तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है वो ब्लॉक में बैठेगा और उसके अंडर में कई सारी पंचायतें होती हैं, जिन पंचायतों में उसे सरकार ने जो जो योजनाएं लागू की हैं, जो जो योजनाएं वह चला रही है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एट्सेट्रा। तो ये सारी योजनाएं हैं, इनको आपको ज़मीनी स्तर पर लागू करना है और उन योजनाओं को आपको ऊपर से वो करना है, देखना है, निगरानी रखना है उन पर कि सही तरीके से लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे अगर कोई योजना आती है, जैसे आवास योजना है, तो ग्रामीण का डाटा आपको लेना है, जो गांव में लोग रह रहे हैं कि वो उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से आपके काम रहेंगे, आपके पास एक डाटा आएगा और इसी तरीके से आपको काम करना है। अब इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी ADEO की 2400 ग्रेड पे की है, जो कि आपका 25,500 के करीब है, जिसमें से आपको कट पिट के स्टार्टिंग में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 30%, 20%, 10% काट के सैलरी दे रहे हैं पहले साल, दूसरे साल और 3 साल के लिए, तो आपकी 22 से 23 हज़ार रुपये बनेगी। आपको DA 42% मिलेगा, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 22 से 23 हज़ार रुपये बनेगी, क्योंकि आपका 30% जो है वो कट के आपको मिलेगा पहले साल में। तो जिन भी अभ्यर्थियों को अगर कोई भी डाउट है वो कमेंट करें इस वीडियो में, और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप फटाफट लेक्चर चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको सैलरी के बारे में बता दिया गया है और इसके काम क्या है ये भी मैंने बता दिया है कि ADEO का कार्यक्षेत्र कितना रहता है। इसी के अलावा इसमें प्रमोशन की बात करें तो इसमें 4 से 5 साल में आप DEO बन सकते हैं। इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा आप सभी 24 एवं 25 फरवरी को अपने पते स्थान पर पहुंच जाएं सभी दस्तावेज़ों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट लेक्चर पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।